Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Shivan Pratap Singh and we are going to study Industrial Engineering and Safety. In this video, we cover third unit Production Planning and Control. The first topic in this chapter is Method of Production. सामान्यतः चार प्रकार के विधियों से हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं और वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन कौन से होंगे उनका सिलेक्शन हम निम्न बातों पर और वो बातें क्या हैं कि हम प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हैं, प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हैं और उसका डिमांड कितना है और रॉ मटेरियल की सप्लाई, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी रॉ मटेरियल की सप्लाई हमको कितनी और किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम किसी प्रोडक्ट को निम्न चार विधियों से बनाते हैं। पहली है हमारी यूनिट और जॉब टाइप प्रोडक्शन, दूसरी है बैच टाइप प्रोडक्शन, तीसरी है मास प्रोडक्शन और फ्लो प्रोडक्शन और चौथी है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन और प्रोसेस प्रोडक्शन। इनमें पहला हमारा आता है यूनिट और जॉब टाइप प्रोडक्शन। इस टाइप के प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम केवल और केवल एक यूनिट के फॉर्म में बनाते हैं। इस प्रोडक्ट का सिंगल पीस बनाते हैं, सिंगल पर्सन के लिए हो सकता है। जैसे हम जब कभी स्टिच कराते हैं अपनी शर्ट को या पैंट को किसी टेलर के वहाँ, तो वो हमारा नाप लेता है और वो शर्ट जो बनती है वो केवल और केवल हमारे हिसाब से, मीन्स हमारे जो बॉडी है उसकी साइज के हिसाब से स्टिच होती है। उसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे बर्थडे केक। जब किसी का बर्थडे केक होता है तो पर्टिकुलर आदमी का नाम अलग अलग होता है, हर एक आदमी का नाम अलग अलग होता है। लोग केक में भी अलग अलग वैरायटी चूज करते हैं, किसी को कम क्रीम चाहिए होती है, किसी को ज़्यादा क्रीम चाहिए होती है, कोई एगलेस मांगता है, कोई एग वाला मांगता है। तो जो बेकर होता है वो पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से हर एक केक बनाता है। तो ओवरऑल हमें एक चीज समझ में आती है कि जनरली ये छोटे जो बिजनेस होते हैं, छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं, छोटे लेवल की जो कंपनीज होती हैं वो, या छोटे लेवल पे पैमाने पे एमएसएमई जैसे आजकल हम पढ़ रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा पेपर में, तो बहुत ही छोटे लेवल पे जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे हर एक कस्टमर को एंटरटेन करना होता है। उसके हिसाब से अगर कुछ हम बनाते हैं तो उस टाइप में के जो प्रोडक्शन होता है, उस टाइप का जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट टाइप ऑफ प्रोडक्शन। अब कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि हार्ली डेविडसन और डेल, डेल तो अभी फिलहाल में नहीं लेकिन पहले डेल करती थी। हार्ली डेविडसन भी अगर कोई ऑर्डर करता है या कभी कभी अपने हिसाब से वो नए मॉडल्स निकालते हैं, वो सिंगल यूनिट निकालते हैं, इसीलिए इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और जब डेल मार्केट में नया आया था, ऑलरेडी एसर और भी जो लैपटॉप की कंपनीज थी वो मार्केट में हावी थी। जो है डेल ने अपना मार्केट बनाने के लिए क्या किया कि उसने देखा कि भारत के लोगों को जो एक टाइम था ऐसा कि लोग कंप्यूटर असेंबल कराते थे, किसी को ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता था, किसी को मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती थी, किसी को रैम ज़्यादा होती थी, तो लोग असेंबल कराते थे अपना कंप्यूटर। इसी नीड को, इस जैसे प्रोडक्शन में जनरली हम आपने बता ही रखा है मैंने कि नीड एनालिसिस करती है। जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसका नीड एनालिसिस करते हैं। तो डेल ने भारतीय बाजार को पहचाना कि अगर हम पर्टिकुलर लैपटॉप असेंबल करके हर एक पर्सन के हिसाब से दें तो हम मार्केट में, यानी कि डेल मार्केट में अपनी जगह बना सकता है। डेल ने सेम टू सेम ऐसा किया। लोग मेल करते थे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हार्ड डिस्क का कितना चाहिए, रैम कितना चाहिए, उस हिसाब से डेल असेंबल करके लैपटॉप देता था। आज की डेट में अब ऐसा डेल नहीं करता है, वो अपने जो भी मॉडल हैं उनके हिसाब से फिक्स स्पेसिफिकेशन देता है और अपने प्रोडक्ट को बनाता है।
लेकिन पहले जब मार्केट में आया डेल, तो डेल इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से सिंगल यूनिट असेंबल करता था और लोगों को सेल करता था। अब यूनिट प्रोडक्शन के फीचर्स क्या होते हैं? अब आपको पता है, अगर टेलर हमारा बहुत स्किल्ड ना हो, जिसको माप मिलने सही ना आए, तो क्या होगा, आपकी शर्ट सही स्टिच नहीं हो पाएगी। तो क्या हुआ, इसमें जो भी बंदा है, मतलब जो भी वर्कर है या जो आपका एम्प्लॉय है जो प्रोडक्शन के में काम कर रहा है, वो बहुत ही स्किल्ड होना चाहिए। और इस सिस्टम में या इस मेथड में क्या होता है, मैनुअल वर्क और मैकेनिकल वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो है ऑटोमेटिक वर्क नहीं होता है, पर्टिकुलर काम के लिए जो है पर्टिकुलर पर्सन रहते हैं, पर्टिकुलर मशीन्स रहती हैं, उन पे अलग अलग ऑपरेशन करना पड़ता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम ऑटोमेटिक कुछ बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं इसमें। और सर्विस, कस्टमर सर्विस की जो बात होती है या कस्टमर मैनेजमेंट की बात होती है, तो हमको क्या, हर एक बंदे को इंटरटेन करना पड़ता है। हर एक जो कस्टमर हमारा आता है उसको हमको इंटरटेन करना पड़ता है पर्टिकुलरली। और हमको, अगर हम किसी को इंटरटेन नहीं करेंगे तो हम कैसे, जब उसकी हर एक बात सुनने पे कि आखिर वो अपने प्रोडक्ट में चाहता क्या है, तो आपको वहाँ पे क्या होता है, जो कस्टमर मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस टाइप की मेथड में, प्रोडक्शन के मेथड में। हम इम्पोर्टेंट हो जाता है किस चीज़ का, मैनेजमेंट का, कस्टमर मैनेजमेंट का। अब सेकंड हमारा आता है बैच टाइप प्रोडक्शन। बैच टाइप प्रोडक्शन आप जनरली खुद ही जानते होंगे कि पॉलिटेक्निक में ही आप लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो फर्स्ट बैच एंड सेकंड बैच में आपको डिवाइड किया जाता है। उसमें लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं कि 30 स्टूडेंट का बैच होगा और वो बैच जाएगा अपना काम करेगा। तो इसमें भी क्या होता है, जो यूनिट होती हैं, हर प्रोडक्ट की जो यूनिट है वो फिक्स होती है कि एक बैच में कितने यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स किसी प्रोडक्ट के बनेंगे। और बैच टाइप प्रोडक्शन जनरली हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए करते हैं। और जो प्रोडक्ट होते हैं इनमें इनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और डिमांड भी वेरिएबल होती है, मतलब फिक्स नहीं होती है, कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है। बैच टाइप प्रोडक्शन में जो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर वो पहले से जानता है आपका कि एक बैच में उसको कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाने। अब आप जनरली देखते हो, जब जैसे कोई कंपनी है, फ़ोन की कंपनी हुई या किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की कंपनी हुई या किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की कंपनी हुई, जैसे एग्जांपल हमने एलजी का लिया है, तो एलजी जो होम अप्लायंसेस भी बनाते हैं, लेटेस्ट आपका रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, मिक्सर ग्राइंडर भी हो सकता है, तो वो अलग अलग मॉडल के होते हैं। आप खुद भी देखते हैं, सेम कंपनी सेम टाइप का प्रोडक्ट अलग अलग मॉडल्स में बनाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में बना देगा, वो एक फिक्स क्वांटिटी में बनाता है। एक बैच निकलते हैं डिमांड के हिसाब से कि इतने यूनिट्स एक बैच में, किसी मॉडल के बैच बना लिया कि इसका, इस मॉडल, कोई मॉडल देखिए वेरिएबल है, जैसे कुछ मॉडल्स होते हैं किसी कंपनी के वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा आती है, तो हम क्या करते हैं, उसका जो बैच में जो नंबर ऑफ यूनिट है उसको बढ़ा देते हैं। जिसकी डिमांड कम होती है उसके बैच में उसकी नंबर ऑफ यूनिट हम कम कर देते हैं। अब बैचेस में जो यूनिट होंगी, नंबर ऑफ यूनिट होंगी, वो 10 यूनिट से 1 लाख यूनिट तक भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है डिमांड कैसा है, डिमांड के हिसाब से जो नंबर ऑफ यूनिट है बैचेस में वो घटती या बढ़ती हैं, और वो 10 टू 1 लाख हो सकती हैं। अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे आपका बिस्किट हुआ, पैक्ड फूड आइटम, जैसे आपका केक हुआ, ब्रेड हुआ, ये सब आइटम्स क्या होते हैं, ये आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं। मेडिसिन भी होती है और हार्डवेयर्स होते हैं। तो ये सब जो इंडस्ट्री होती हैं वो लोग क्या करते हैं, वो बैच प्रोडक्शन को अडॉप्ट करते हैं। जो है, अब जो बैच प्रोडक्शन होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं कि जो प्रोडक्शन होगा वो बैचेस में होगा। सेकंड क्या है कि जो यूनिट होती है, एक बैच में कितनी यूनिट होंगी वो पहले से फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन करते टाइम या प्रोडक्शन करने के बाद हम डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ बैचेस। वो प्रोडक्शन के पहले ही डिसाइड होता है कि हमको किसी बैच में कितनी यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट बनानी है। देन लास्ट है आपका, अब क्या है कि बैचेस में जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट इट, जैसे मान लिए कि हम एक ही साइज की शर्ट या पैंट हम कुछ भी स्टिच करा रहे हैं, और अगर वो गलत सिल गई या कुछ उसकी डिमांड नहीं हुई, तो हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा जो बैच होगा वो हमारा स्पॉइल हो जाएगा। तो हमारा खर्चा जो होगा
वो ज़्यादा हो जाएगा, या हम लॉस में कहिए ज़्यादा आ जाएंगे अगर हमारा सडन बीच में कहीं हमारा प्रोसेस बंद हो जाता है, किसका, प्रोडक्शन का, ठीक है। तो पूरे बैच में, मतलब 100 का बैच है मान लीजिए, या 10 का बैच है, किसी एक सेम टाइप के प्रोडक्ट का हम बना रहे हैं, तो हमारा सिंगल यूनिट में क्या हो रहा था कि एक यूनिट थी तो हमारा उतना लॉस नहीं होता, लेकिन 10 यूनिट्स में क्या होता, हमारा रॉ मटेरियल जाएगा, हमारा जो वर्क होगा, जो हमारी वर्कर की जो वेजेस होंगे, वो हमारे सारे के सारे खर्च हो जाएंगे जो है। ओके, now we are closing that session, and next two method will be discussed in another session. Thank you.